कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को फिगर भी गिवन है, इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो फिगर ड्रॉ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो अपने को क्या करना है, एक सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल बनाना है, मीन्स ये ट्राइंगल सर्कल को टच करता हुआ बनाना है अपने को। ठीड़ी ठीड़ी बना लीजिए भाई, है ना, ये बन गया सर्कल और ये ट्राइंगल जो है इसको टच कर रहा है। ठीड़ी 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 ठीड़ी, ये बन गया आपका, राइट। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। फिर से रीड करते हैं, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। BC का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, D। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मीन्स BD अपने को दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ये कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। तो अपने को AB फाइंड करना है और AC फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 12 टू फाइंड। क्या फाइंड करना है, AB एंड AC। अब देखिए ये क्वेश्चन है तो सिंपल लेकिन लेंथी बहुत है, मतलब इसका सोल्यूशन जो है कम से कम एक पेज में आएगा आपकी बोर्ड कॉपी में। और इसको मैं कराऊंगा आपके 9th क्लास के एक मेथड से कराऊंगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने यूज़ किया था हेरोन्स फार्मूला। तो आप इसको हेरोन्स फार्मूला से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जिससे कि क्योंकि आपने 9th क्लास में उस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद भी है आपको और आप खूब आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो वो आपके लिए ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ज्योमेट्री पहले खुद से कैलकुलेशन करिए कि इसको सॉल्व करना कैसे, उसके बाद लिखेंगे इसको। तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो एक काम करते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ABCD हो गया, इसे E मान लो, इसे क्या मान लो, F मान लो, राइट। तो देखिए BD किसके बराबर होगा, BF के, राइट। और CD किसके बराबर होगा, CE के। तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और AF किसके बराबर होगा, AE के, बट ये हमें पता ही नहीं है कितना है, तो इसको आप क्या मान लीजिए, X। तो ये भी कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। अब अपने को करना है क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसमें तीनों साइड लिखेंगे ABC। A कितना हो जाएगा, 8 + 6, B कितना हो जाएगा, X + 6, C कितना हो जाएगा, X + 8। तब आप इसमें हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके पहले इसका एरिया निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ X। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसी ट्राइंगल को हम 3 ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे। एक ट्राइंगल कौन होगा, OBC, एक होगा OAC, एक होगा OAB। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया हम ट्राइंगल के सिंपल फॉर्मूला दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम यूज करेंगे। हाइट आपकी ये हो गई, बेस ये हो गया। इस वाले ट्राइंगल में भी हाइट सेम रहेगी 4, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस मिलाई है। तो इसमें परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। सेम इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी 4 हो गया और ये बेस हो गया इसका। तो तीनों ट्राइंगल का एरिया हम ऐड करेंगे तो किसका एरिया आएगा, ABC का। तो पहले हम एरिया निकाल चुके थे, अब हमने जो एरिया निकाला है दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, X की वैल्यू निकाल देंगे। अब जब X आपके पास आ जाएगा तो X में 8 ऐड कर देंगे तो AB आ जाएगा, X में 6 ऐड कर देंगे तो AC आ जाएगा। अब बताइए समझाने में इतना टाइम जा रहा है तो लिखने में कितना टाइम जाएगा, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फटाफट लिखना है। देखिए कैसे आंसर, देखिए कैसे करेंगे इसका। BD इक्वल टू BF इक्वल टू कितना, 8। CD इक्वल टू CE इक्वल टू कितना, 6। और AF इक्वल टू AE, ये क्या मान लो आप, X। इन सभी का रीजन एक ही है, थ्योरम 2। टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ्स, ये आप लिखेंगे इसके अंदर। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC लेट A मान लो आप, A के सामने की साइड BC, तो BC कितना हो जाएगा, 8 + 6 = 14। कितना हो जाएगा, 14। B ले लीजिए, इसके सामने की साइड कौन, AC।
इसको ऐड कर दीजिए तो x प्लस 6, AC ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। और C कौन ले लो आप, AB, तो AB क्या होगा, x प्लस 8, ये तीनों साइड आ गए हैं। सो देयरफॉर सेमी पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस C बाई 2, तो AB कितना है 14, x प्लस 6 x प्लस 8 बाई 2, तो s इक्वल टू x 2x प्लस 14 और 6 20 28 अपॉन 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14। ये आपका सेमी पैरामीटर आ गया। तब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ट्राइंगल के एरिया का। बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। वैल्यू यूज करेंगे हम, x की वैल्यू x प्लस 14। 9th क्लास के अंदर आपने ये फॉर्मूला कई बार यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। देखिए s कितना है, x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू कितनी है 14, ये यूज़ करेंगे हम, राइट। a की वैल्यू x प्लस 14 माइनस b की वैल्यू x प्लस 6, यहाँ यूज़ करेंगे x प्लस 6। फिर से आप यूज़ करेंगे x प्लस 14 और माइनस x प्लस 8, राइट। ये देखिए c की वैल्यू कितनी, x प्लस 8, ये अलग ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है, ये थर्ड ब्रैकेट है। इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया आपका x प्लस 14, 14 से 14 कट गया तो कौन बचेगा, x, और ये ब्रैकेट ओपन करिए x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, ये भी ब्रैकेट ओपन करिए x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू x कट गया, 14 माइनस 6, तो ये बचेगा 8, ये x कैंसिल, 14 माइनस 8 तो कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 8 6 48 x और x प्लस 14 यूनिट स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया कौन से ट्राइंगल का, ABC का। यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर, तो आप इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। अगर यूनिट नहीं दिया होता तो यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसी ट्राइंगल ABC का एरिया हम 3 पार्ट में ऐड करके निकालेंगे। नाउ यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये तीनों ट्राइंगल का एरिया हम ऐड कर देंगे तो फिर से ट्राइंगल ABC आ जाएगा। तो बताइए भाई क्या होता है, हाफ इंटू OBC, बेस कितना हो गया BC और हाइट कौन हो गई OD, हाफ इंटू बेस कौन हो गया AC और हाइट कौन हो गई OE, हाफ इंटू बेस कौन हो गया AB और हाइट कौन हो गई OF, राइट। फिगर मैंने हटा दिया है। अब यहाँ से देखिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू, देखिए BC कितना है 14, फिगर के अंदर दे रखा है, 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 4, रेडियस 4 ही रहेगी, प्लस 1/2 AC कितना हो गया x प्लस 6 और हाइट कितनी हो गई 4, और ये कितना हो गया x प्लस 8, AB कितना हो गया x प्लस 8 और ये हाइट कितनी हो गई 4, 2 से काट दो, 2 2 जा, राइट। इसमें से 2 क्या ले लो आप कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, 2 मैंने क्या ले लिया है कॉमन ले लिया है, तो इसमें 14 बचेगा, इसमें x प्लस 6 बचेगा, इसमें कितना बचेगा x प्लस 8, तो ये हो गया 2x और प्लस 20 और 28, राइट। इसमें से 2 फिर कॉमन ले लो, तो 2 पहले से ये 2 और कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा x प्लस 14, तो 2 2 जा 4 इंटू x प्लस 14, ये एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी ट्राइंगल का एरिया। तो देखो एक एरिया ये आ रहा है और एक एरिया ये आ रहा है, तो दोनों एरिया आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि सेम फिगर के एरिया है। इसको डाल लो फर्स्ट, इसको डाल लो सेकेंड, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 48 x प्लस 14 और ये कितना है 4 और x प्लस 14। अब x लाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख लीजिए आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर x प्लस 14 के ऊपर आप स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसका स्क्वायर आप स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, राइट। अब देखिए एक x प्लस 4 से एक x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 14। तो ये हो गया आपका 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, 3x माइनस एक्स तो 2x इक्वल टू 14, 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x की वैल्यू आने के बाद आप आसानी से a b निकाल सकते हैं। a b कितना है x प्लस 8 है, तो 7 प्लस 8 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। और AC भी निकाल सकते हैं, दैट इज x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो एक AB आएगा 15 सेंटीमीटर और AC कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंदी तो है ये क्वेश्चन, मतलब लिखने में टाइम जाएगा लेकिन टफ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।